जिस दिन हमको अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आजादी हमने किस लिए ली? बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनोगे, लोगों को खाने नहीं दोगे। देश के अंदर 14% आबादी मुसलमान की है, देश के 82% लोग मांसाहारी हैं। क्या तमाशा कर रहे हो भाई? कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये सरकार तय नहीं करेगी। इसको जो खाना वो खाने दो, संविधान में वो हम सबको हक दे। या एक दिन मीट नहीं खाने से कोई भूखा नहीं मर सकता। देश के तिरंगे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाकर भारत माता के जयकारे लगाने का जश्न है। उम्मीद है कि आप देश की एकता के साथ चलेंगे और शहीदों को नमन करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण, डोंबिवली और मालेगांव में नगर निगमों ने आदेश जारी किया है कि स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बचूड़ खाने और मीट की दुकानें बंद रहेंगी। नागपुर नगर निगम के इस फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया। इसे लेकर AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भी एक्स हैंडल पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन हमको अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आजादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आजादी है, खुशी का मौका है और हम आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया। और मेरी नजर में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए। खाने पे क्या आप खा रहे हो उस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसको जो खाना है वो खाने दो, संविधान में वो हम सबको हक दिया, जो खा सकते हैं, जो बोल सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। अगर वहां पे कोई सख्ती करता है तो वो संविधान के खिलाफ है। अगर अजीत दादा सिर्फ मीडिया के सामने स्टेटमेंट देने के लिए वो स्टेटमेंट दे रहे, लेकिन उनके खुद का पद का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। अरे भाई, इस देश के अंदर मीट ही बंद कर दो ना, इस देश में मीट ही बंद कर दो। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनोगे, लोगों को खाने नहीं दोगे। क्या कारोबार चलाने के लिए करना चाहते हो काम? भाई बीफ एक्सपोर्ट मैं तो खाता नहीं, मुझे तो ये कह नहीं सकता, मैं तो खाता नहीं। लेकिन जो लोग खाते हैं, देश के अंदर 14% आबादी मुसलमान की है, देश के 82% लोग मांसाहारी हैं। क्या तमाशा कर रहे हो भाई? मैं इस फैसले की निंदा करता हूं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये सरकार तय नहीं करेगी। अंग्रेज यहाँ था, हम गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे। 15 अगस्त 1947 हमारे लिए एक वो है कि हम आज़ाद हो गए हैं और उसी दिन हमारे ऊपर खाने पीने पाबंदी लगाई जाएगी। नगर निगम के इस फैसले को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सही करार दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताई है। मुझे लगता है कि जो मीट बेचने के संबंध में जो भी कुछ महापालिका ने निर्णय लिया है उतना ठीक नहीं है। इसने क्या खाना है वो उनको अधिकार है। धार्मिक कोई त्योहार होता है उसके लिए अगर ऐसा बंधन लगा दे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त ये जो दिन है, अपने देश में कम से कम 70-80% लोग नॉन-वेज लोग है, 20% लोग वेज लोग है। देश के तिरंगे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाकर भारत माता के जयकारे लगाने का जश्न है। ये अभी मीट खाने या एक दिन मीट नहीं खाने से कोई भूखा नहीं मर सकता। हम सब देश की एकता में भरोसा रखें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं बैरिस्टर साहब, उम्मीद है कि आप देश की एकता के साथ चलेंगे और शहीदों को नमन करेंगे। नागपुर नगर निगम का ये आदेश मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा 15 अगस्त को मांस की दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी करने के बाद आया है। इसके अलावा मालेगांव नगर निगम ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।